मुसलमान बस्तियों में बीजेपी के विनोद कुमार के नाम का जिक्र नहीं है। प्रशांत किशोर के उम्मीदवार का भी शोर नहीं है। यहां का भाईजान सिर्फ तेजस्वी और ओवैसी के बीच बटा हुआ है और इसी वोट को पाने के लिए तेजस्वी ने पूरा दमखम लगा रखा है। बायसी विधानसभा के इस वक्त चरैया पंचायत के घुसकी टोला गांव में हम पहुंचे हैं। बैठकी लगी हुई है, बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिहार में सरकार बनने से पहले एक सरकार यहीं बन जाती है। इस तरह की बातचीत हो रही है जबरदस्त तरीके से। चाचा, नाम क्या है आपका? अब्दुल रज्जाक साहब। क्या करते हैं भाई? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। चलिए अभी मजदूरी की बात छोड़ते हैं, बताइए सियासत में क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है इस बार? बाईसी जीत रहा है हाजी सुभान, अब्दुल सुभान। आरजेडी वाला? आरजेडी वाला। अरे पिछली बार आपने पतंग उड़ाई थी। नहीं पतंग नहीं, हम लोग पतंग में नहीं दे रहे थे। अच्छा, हम लोग उसी को दे रहे हैं। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद जमाल। जमाल साहब, इस बार यहाँ से विधानसभा कौन जाएगा? विधानसभा में जाएगा हाजी अब्दुल सुभान जाएगा यहाँ से इन बार। अच्छा। और बोले जो रुकनुद्दीन साहब जीता पहले बार। रुकनुद्दीन साहब 22 ब्लॉक बेच दिया था। ब्लॉक बेच दिया? जी हाँ। कौन खरीदार आ गया था भाई? पब्लिक को बर्बाद कर दिया। कौन खरीदा? अच्छा, ने बेचा? किसको बेचा? ओवैसी साहब को बेच दिया? नहीं ओवैसी सबको कैसे बेचा? वो भी साहब ओवैसी साहब से जीत के वो तो दूसरे साहब के पास चले गया। अच्छा, तो फिर इस बार कौन जीत रहा है? इस बार हाजी सुभान जीतेगा। तो हाजी सुभान भी तो वही है जिन्होंने खरीदा था। इस बार 22 में आरजेडी का सीट यहाँ से निकल रहा है और बिहार में आरजेडी का सरकार बन रहा है, फुल बहुमत से बन रहा है। पिछली बार का ऐसा हो गया था भाई कि रुकनुद्दीन पतंग एकदम लेके उड़? देखिए उस टाइम पिछले 5 साल पहले हुआ था क्या, जो एक लहर चला था, ओवैसी के कहने से एक लहर चला था। उसका भाषण में जो है आदमी इधर से उधर हो गया था। उसका 5 साल में देखिए 4 विधायक आ गया इधर फिर आरजेडी में। वो क्यों आ गया? उसको काम भी नहीं दे रहा था, उसको कहीं पे भी इज्जत नहीं मिल रहा था। गद्दार थे लोग, चले गए? जी गद्दार नहीं थे। ये पहले ये क्या बोल रहा है, अमोर में जो बोल रहा था ओवैसी पिछले 5 साल पहले, वो बोल रहा था हम ओवैसी हॉस्पिटल बनाएंगे। आज तक वो क्या ये ओवैसी शौचालय बनाया है? पतंग जो है वो उड़ रही है ठीक से पिछली बार की तरह? नहीं पतंग का जो माजा है वो कट गया। अच्छा। हाँ, बुरी तरीके से। मतलब ये आम सी बात है कि सिर्फ सरफराज पे? नहीं आम सी बात नहीं है। हमको अपना नस्ल के बारे में सोचना है ना। अच्छा, ये सारे लोग ऐसे सारे लोग सोच रहे हैं एकदम सारे। 5 साल पहले नस्ल के बारे में नहीं सोच रहे थे? होता है ना, गोबर भक्त तो सब में होता है ना। क्या होता है? गोबर भक्त। हाँ, वो सब में होता है। ओवैसी के गोबर भक्त? हाँ, वो सब गोबर भक्ति है ना, एकदम हो गए थे गोबर। हाँ, अब निकल आए बाहर। कौन जीत रहा भाई? यहाँ फुल्ली तरह से हाजी अब्दुल सुभान साहब जीत रहे हैं। अच्छा। और आप ना हमें घर बैठे देखिए ओवैसी साहब की बात कर रहे हैं, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ओवैसी साहब जो यहाँ टिकट दिए हैं ना, व्यक्तिगत रूप से वो कैंडिडेट मजबूत नहीं है, ठीक है। उसके बाद पॉकेट वोट यानी निजी वोट नहीं है। और यहाँ MIM को निकालने के लिए निजी वोट होना जरूरी है। अमौर और बायसी पर ओवैसी का सबसे ज्यादा फोकस है। हैदराबादी भाईजान 2 बार बायसी में रैली कर चुके हैं। ओवैसी को पता है कि बायसी जीतने का मतलब सिर्फ एक सीट जीतना नहीं है, ये सीमांचल में ओवैसी के दबदबे पर बड़ी मोहर होगी। इसीलिए ओवैसी ने हैदराबाद से एक टीम यहां उतार दी है। बायसी विधानसभा के सकरबलिया गांव में इस वक्त हम हैं और कुछ लोग हैं, जरा उनसे समझते हैं कि बहुत जल्द जब वोट देने की तैयारी है तो कैसे वोटिंग होने वाली है और कौन जीत रहा है इस बार? क्या भाई? यहाँ पे एक तरफा है, 1 लाख पार है। गुलाम सरवर साहब MIM से। पतंग अब जहाँ भी गए होंगे, सर्वे किए होंगे तो आपको खुद रुझान पता चला होगा यहाँ का। अच्छा। बायसी विधानसभा से। तो यहाँ कोई रुकनुद्दीन साहब को आप लोगों ने जिताया था? वो पतंग थी जितवाए थे कि वो ओवैसी जी की पार्टी में थे। लालटेन पकड़ लिए थे, वो उनका ये था। फिर इस बार जिताएंगे पतंग वाले को और कहीं चला गया तो? बिल्कुल नहीं जाएंगे। गुलाम सरवर साहब को हम लोग आज से नहीं, हमारे मामा भी लगेंगे वो। अच्छा। हाँ, इस गांव का मामला है। आपका नाम चाचा क्या हुआ? हमारा नाम दबीर। क्या बात है, मीर दबीर का नाम सुना आपने? जाने दीजिए, कौन जीत रहा है इस बार? देखो अभी तो बोलबाला है पतंग का। बोलबाला पतंग का है। हमारा जो बायसी विधानसभा है, यहाँ से तो वही MIM पार्टी आ रहे हैं। MIM पार्टी आ रही है। पिछली बार भी आए थे, इस बार भी वही आएंगे। अच्छा।